वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सूत्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं, वो भी हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन, एग्ज़ाम जैसा एकदम आपको फील आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। शब्द क्या है? कृपण। तो क्री धन पड़ कृपण, तो इसका संधि विच्छेद पूरा करना है, वर्ण विच्छेद पूरा। ठीक है, तो ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा वो आप बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। जो क लिखा है आधा क, उसमें ऋषि की मात्रा, फिर प आधा प, उसमें अ की मात्रा, अड़ फिर अ की मात्रा, इसीलिए ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो आपके सामने ऐसा है। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता है, कहने का मतलब जो संज्ञा है इनमें से नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। जो संज्ञा होता है वो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो जो निजवाचक होता है वो सर्वनाम होता है, न कि संज्ञा होता है। तो सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट क्वेश्चन आंसर। और इस टेस्ट में आप पूरा टाइम लीजिए, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है, आप टिक करिए और नोट डाउन करिए कितने आपके सही हुए, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। और हाँ, एक और आखिरी चीज़, और नोट डाउन करिए 40 में से आपने कितने सही किए हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, या फिर विशेषण के लिए, या फिर अलंकार के लिए? तो वचन का जो प्रयोग होता है ना, एक वचन, दो वचन, तीन वचन, ये होता है, तो ये संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। और संज्ञा मतलब वचन, मतलब वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है ना, उसको रूप देता है कि वो एक तय वचन, जैसे कि हम लोग वह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एक सर्वनाम है। बट जैसे राम, जैसे लिख दिया हमने, राम एक वचन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। निम्न में से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम किसे कहते हैं? सिंपल सा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ये दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, तो सही उत्तर आपको पता चल गया होगा क्या है। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? भेद, तो सर्वनाम के भेद होते हैं टोटल 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कुल मिला के 6 होते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल व्याकरण में, व्याकरण के अनुसार सर्वनाम कितने हैं कुल जो होते हैं, जैसे कि शब्द होते हैं, ठीक है, तो कुल कितने हैं? 11 सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, सुन, कुछ, कौन, क्या, ये सब जो है ये सर्वनाम है। आइए सब क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कोई कार्य नहीं होता है। जैसे श्याम सोता है, वो ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती है, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पढ़ता हूँ। तो जिसमें राम सोता है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम पूछा है, मतलब तत्सम शब्द नहीं है, मतलब कि आपको क्या बनना है? तद्भव। दो तरीके के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत का शुद्ध रूप होता है, और तद्भव जो उससे बनाया गया है, हिंदी शब्द। तो जो स्पर्श है, जिसको हम छूना कहते हैं एक तरीके से हिंदी में, पटल जो है, पल्ला को कहते हैं हिंदी उसका। तो ये सारे हैं तत्सम। पान, जो हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, पान खा लो, पान खा लो, तो ये हमारा एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन, नील कमल में कौन समास है? नील कमल में हमें सबसे है नीला है जो कमल, इसका हम संधि विच्छेद करें तो, सॉरी, समास विग्रह करें तो यह आएगा नीला है जो कमल। तो नीला है जो है तो है, ये शब्द आते हैं, तो ये सब क्या होता है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आई होप सो कि क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। पूरे 40 क्वेश्चन करने, तो फास्ट फास्ट थोड़ा हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इन दो क्वेश्चन के बाद एक अनुच्छेद पढ़ना है, वो भी फटाक से कर लेंगे। इनमें से कौन सा शब्द कदर का पारिभाषिक शब्द नहीं है? कदर मतलब होता है, ये एक तरीके से उर्दू शब्द, कदर मतलब होता है किसी को महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे किसी को हम मान देना, उसकी प्रतिष्ठा करना, इज्जत देना, आदर करना, श्रद्धा करना, महत्व करना। तो ये आदर, श्रद्धा, महत्व। जो विस्मय है ना, ये आश्चर्य है। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अशुद्ध। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें शुद्ध कौन सा है? राम और लक्ष्मण के बीच घोर युद्ध हुआ। एक लड़की ने कई काम ठीक से नहीं किया, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर है ये, तो ये तो होगा नहीं। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, हम चर्च को रविवार जाते हैं, होगा ना, ये गलत हो जाएगा। लिखा है दर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, तो होता है दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन। तो ये दुर्जन को सुधारना कठिन, लोगों नहीं है तो दुर्जन, अब वही तो लोग का इस्तेमाल करें, ये ऐसे गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या हुआ हमारा? ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुच्छेद ये दे रखा है, फटाफट इसको हम पढ़ लेंगे। ये एक अनुच्छेद पढ़ना है, इसमें से 3 प्रश्न दिए, उसके जवाब देना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और पढ़ के दिखाइए तुरंत फास्ट से, और जो प्रश्न है वो मैं आपको तुरंत दे दूंगा। अभी पढ़ लिया होगा आपने, ठीक। तो लिखा है कि आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में ही स्थिति है। शब्दावली में ब्रेन की तुलना मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न मशीनों से की जाती है। यह सबसे माना जाता है कि सबसे आधुनिक मशीन कंप्यूटर है, और जिसे मस्तिष्क की तुलना की जाती है। इसे मानते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंप्यूटर की क्रिया बहुत ही तेज़ होती है, लेकिन उसके कार्य सीमित हैं, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ही काम करता है। इस तरीके से कोई भी मशीन मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकता। इसमें बेसिकली ये जो है क्वेश्चन ना, मशीन और कंप्यूटर के बारे में उसको तुलना करने की चीज़ है। तो मस्तिष्क में असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल होती हैं, जो जटिल होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस तरीके से, और उसमें सॉफ्टवेयर होता है। तो उसी पे ये तीनों क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस का आप उत्तर दिए। मशीन में जटिल रूप से क्या जुड़ी हैं? मशीन किससे जुड़ा है? मशीन की क्षमता से, तंत्रिका से, कोशिका से, बुद्धि कंप्यूटर प्रणाली से, मन की भावना। तो मन की भावना तो उसमें होती नहीं है, तंत्रिका तंत्र होता नहीं है, ठीक है। क्या जुड़ती है? मशीन की क्षमता, बुद्धि। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो लिखा है मस्तिष्क से में जटिल रूप से क्या जुड़ी थी। अच्छा, मस्तिष्क पूछा तो मस्तिष्क में क्या जुड़ी होती है? तंत्रिका तंत्र। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किन दो के बीच संबंध के बारे में मतभेद था? मन और मनुष्य, या विज्ञान और कंप्यूटर, और मन और मस्तिष्क। मनुष्य के बारे में ना किया जा रहा है, यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? मस्तिष्क से कंपेयर किया ना, कि मन और मस्तिष्क से पढ़ा होगा। और लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है? मशीन में, कंप्यूटर में, मन में, या मस्तिष्क में?
तो जो हमारा दिमाग है ना, ब्रेन, वही एक जटिल तंत्र है, इसमें बहुत खतरनाक चीज़, ये हर चीज़ को डेवलप कर सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेवलप की हैं। आई थिंक इन तीनों क्वेश्चंस को पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने आंसर दिया होगा, सही उत्तर, और समय ले लिया करिए और आप जवाब दिया करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक में। फटाक से आंसर दीजिए आप लोग। लिखा हुआ है, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक शब्द चिपक जाते हैं वह कौन सा अलंकार होता है। ठीक है ना, एक शब्द के साथ अगर कोई और शब्द चिपक जाते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अनुप्रास, श्लेष, विकृति या फिर यमक। ठीक है ना, तो कहने का मतलब एक ही शब्द बार बार आ जाए और बार बार आने से उसका अर्थ दोनों चिपके हुए बट अलग अलग अर्थ हो, तो उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे आप जान सकते हैं, रहीमन जो फेमस दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये एक उदाहरण के तौर पे, तो उसमें जो है पानी की व्याख्या की गई है। ठीक है ना, पानी को बनाया गया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये जो पानी इसमें बार बार आ रहा है ना शब्द, उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया। तो कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। भ्रमर गीत परंपरा में के प्रवर्तक कौन है। भ्रमर गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य से रिलेटेड है। तो ये है जगन्नाथ दास, रत्नाकर, हरिओदय, सूरदास या तुलसीदास। आपकी स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन है, फास्ट फास्ट आप आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन हो जाए, सॉरी 14 का ऑप्शन हो जाए करेक्ट नंबर सी, सूरदास। ठीक है ना, तो सूरदास को हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे, जो कि सगुण वर्ग के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका गुण याद रखें कैसा था, सगुण। एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण, सगुण गुण। ठीक है ना, सगुण वर्ग के कवि हैं। ठीक है ना, इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, जैसे आप याद रख सकते हैं, सूर सागर, सारावली, साहित्य लहरी, ये सब कुछ है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लें, बार बार वीडियो थोड़ा सा आप देख लोगे तो आप समझ में आ जाएगा। ये रचनाएं एक बार और बोल देता हूँ मैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे, तरुणालय के रचनाकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो ये करुणालय जो है, ये है रचना किसकी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है ना, करुणालय जो है फेमस रचना इनकी भी है, जयशंकर प्रसाद की। और भी बहुत सारी अपने रचनाएं इनकी पढ़ रखी होंगी, जैसे कुछ प्रमुख काव्य हैं, चित्राधर। ठीक है ना, चित्राधार। ठीक है ना, ये है चित्राधार। कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी तो आपने सुन रखी जयशंकर प्रसाद की, तो याद ही होगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो बता दिया आपको। ठीक है ना, इनके कुछ उपन्यास जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो याद रख लेंगे आप, तितली, कंकाल, इरावती। कुछ कहानियाँ हैं इनकी, इंद्रजाल आदि। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बता दी, वो आप नोट डाउन कर लेंगे इसे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। उदय प्रकाश, नाम याद रखिएगा, उदय प्रकाश के बारे में पूछा जा रहा है। ये कहानी थे, निबंधकार थे, नाटककार थे या फिर महाकाव्य। तो उदय प्रकाश जो हैं वो एक महान कहानीकारक हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। इनकी कुछ कहानियां हैं जो मैं दे रहा हूँ वो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। दरियाई घोड़ा, क्या है, दरियाई घोड़ा। ठीक है ना, एक और आप याद रख ले सकते हैं, मोहनदास, मोहनदास। ये उनकी प्रमुख कहानी है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाब दिए, क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था और कौन करता था, ये भी बता दीजिए। ये जो क ख ग जो पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता था, दिल्ली, कानपुर, वाराणसी या इलाहाबाद। तो ये जो इसका संपादन जो होता था वो होता था इलाहाबाद, आज इसका नाम क्या है, प्रयागराज। ठीक है, करता कौन था इसके बारे में जानना जरूरी है। ये पत्रिका जो है रघुवंश, कौन संपादक करते थे इसका, रघुवंश। ठीक है ना, कब होती थी, 1963 से। त्रैमासिक थी क्योंकि हर 3 महीने पे ये आती थी, एक तरीके से मैगजीन का काम करती थी। ठीक है ना, तो रघुवंश याद रखेंगे इसका, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है 18, दो चट्टानें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, कौन है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ अग्रवाल। तो हरिवंश राय बच्चन ने इस साहित्यकार पुरस्कार पाने वाले दो चट्टान जो है वो है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी। ये इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। लिखा है संविधान के 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, इनमें यह भाषा शामिल नहीं है, कौन सी भाषा शामिल नहीं, तो 22 पूरे भाषा हैं। ठीक है ना, तो इसके अगर आप चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो उसमें जो है आपका बोडो है, मणिपुरी है, मैथिली है, सब चीज़ें, बट भोजपुरी जो लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज है उसको शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं बोली पे। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है, रीवा, जयपुर, रायपुर या इंदौर। ठीक है, तो ये बघेली जो बोली है वो ज़्यादातर जो है वो उसकी शुरुआत हुई है वो मध्य प्रदेश हुई है, एमपी से हुई है। एमपी कहाँ में कौन सा ये पड़ता है, तो ये राजस्थान का है, रायपुर, ये एमपी का इंदौर भी और रीवा। तो बट में जो उत्पन्न है वो कहाँ से हुई है, रीवा से। ठीक है ना, ये अर्ध मागधी अपभ्रंश भाषा की बोली है। पूछे कहाँ कैसी कहाँ से है विकसित हुई है, तो अर्ध मागधी, अर्ध मागधी। ठीक है ना, तो ये रहा टोटल 20 क्वेश्चंस। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देख रहे होंगे मैं स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ, उतनी भी सुविधा नहीं मेरे पे, पेन टैब नहीं है, सब्सक्राइबर भी उतने नहीं है, चैनल उतना ग्रो भी नहीं किया है। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो हाँ। बट वादा है कि मैं ऐसे ही हिंदी के 40 क्वेश्चन, यूपी एसआई, पुलिस, होमगार्ड, जो भी वैकेंसी आए या फिर यूपी टेट है, यूपी ट्रिपल एससी है, पेट की परीक्षा है, सब में ये लाभदायक होगी आपके लिए, उसी लेकर आऊँगा। तो आपका सपोर्ट चाहिए सभी लोगों का। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक शेयर कर दें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है, मतलब कि दांत से बोलते हैं। छ, आप बोल के अब चेक कर लिया करो, छ, ठीक है, तो देखो तो बोलेगा तो कि जबान जो जीव जो सामने वाली जीवा जो है वो दांत में लड़ती है, तो जब दांत में तो दांत से ध्वनि निकलती है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, दंत व्यंजन। ठीक है ना, तो इसके त वर्ग में फिर और भी कौन कौन से आते हैं, तो आता है ल, फिर आता है श। ठीक है ना, ये सब किस वर्ग के हैं, त वर्ग के, दंत व्यंजन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा है, जाति तो समूह नहीं, भाव तो है नहीं, ये व्यक्तिवाचक संख्या है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, बताना इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, मतलब कि हमें स्त्रीलिंग चुनना है। कविता, निबंध, उपन्यास, लेख, तो जो कविताएं होती हैं ना वो स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं है, बेटा, काका, चाचा, फूफा।
कौन सा सही बताइए। ठीक है ना। तो इनका वचन, जैसे किसका वचन हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो काका चाचा चाचू नहीं हो सकता, चाचा चाचा फूफा काका बेटा का बेटे हो जाता है। ठीक है ना। तो इनका हम एक सा वचन नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं बहुवचन में। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 पे बताइए, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो राम का संबंध किससे बताया जा रहा है, भरत से। अगर हम संबंधी बता रहे हैं तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो अनु ने देख कर लिया, कुछ चीज देख रही है, तो कौन सा रचना है, जैसे कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु या संयुक्त क्रिया है। ठीक है ना। तो एक चीज हम करके देख के फिर उसके बाद हमने लिख रहे हैं ना, तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। ठीक है। तो तीन अवस्थाएं होती है। ठीक है ना, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो न्यूनतम जो है ये है हमारा है उत्तमावस्था। ठीक है। तो होता क्या है, पहला इसका पढ़ते हैं न्यून, फिर आता है न्यूनतर, फिर बनता है न्यूनतम। ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में, उसी तरह कुछ है। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। बड़ी 9 क्वेश्चन नंबर 29। 9 रस हैं, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है। तो 9 मतलब किसको बता रहे हैं, संख्या को बता रहे हैं। तो संख्या है, तो संख्या विशेषण है। सिंपल। केवल अनुमानित, सारे क्वेश्चन टफ नहीं, इजी भी हैं। केवल अनुमानित स्वर था, यह किस विशेषण के प्रकार हैं। ठीक है। तो कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिणाम। केवल अनुमानित, हमको क्या करना है, हम लोग को मान रहे हैं उस चीज़ को। जब चीज़ को मानते हैं तो हम क्या निकालते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट निकालने को हम क्या कहते हैं, परिणाम। तो परिणामवाचक है। ठीक है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से संख्या शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, शक्ति से शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या सशक्त। तो शक्ति से क्या बनता है, शक्तिशाली। बी इज दी करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और कंटेंट भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। तो 30 हमने कर लिया, फास्ट फास्ट आते हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको कंप्लीट आज। 40 क्वेश्चन हर एक सेट में है और हर एक सेट में आपको कराऊंगा पर डे, एक एक दिन के गैप पे। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया, देखिए ध्यान से। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक। ठीक है। तो ये है तारे कहीं कहाँ पे चमक रहे, आकाश में। तो आकाश में किसी स्थान है ना, किसी समय को तो बता नहीं रहा, परिणाम को बता नहीं रहा, स्थान को दर्शा रहा कि तारे कहाँ चमकते हैं, आकाश में। तो ये उत्तर हो जाएगा डी, स्थान वाचक। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए इसका आंसर आप लोग। इनमें से कौन से शब्द पाश्चात्य का विलोम है। पाश्चात्य मतलब बीत गया। ठीक है ना। पूर्ववर्ती, पौर्त्य, शाश्वत या फिर विदेशी। तो पाश्चात्य का होता है पौर्वर्त्य। ठीक है ना, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शाश्वत का होता है क्षणिक। शाश्वत का क्या होता है, क्षणिक। ठीक। और आपका विदेशी किसका होता है, देशी का। सबको पता है कि देशी के फायदे क्या क्या हैं।
और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्तियों का होता है उत्तरवर्ती या परावर्ती, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 पे। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब ये तत्सम चुनना है। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से हैं, सिंपल सा, सीधे सीधे। चना हम लोग शुद्ध भाषा में बोलते हैं, चना का चड़क होता है। चमार का हम चरमकार कहते हैं। चकवा को हम लोग कहते हैं चक्रवात, ठीक है ना, इसका तत्सम शब्द है। तो वो सारे के सारे हैं, बट डी जो ऑप्शन है, डी है चंद्र। चंद्र का क्या हो जाता है, तद्भव होता है चांद, ठीक है ना। चंद्र को हम चांद चांद कहते हैं, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं 34 पे। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। जय, राम, मान, रण। तो अप से क्या बनता है, अपमान। अपमान दिखे, अपजय तो होगा नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का। किस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक है ना, किसी शब्द में, तो इसमें नहीं है। तो पशु में पशुधन ओ पशुओं, लोग धन ओ लोगों, सदस्य धन ओ सदस्यों। बट पीठ में नहीं, पीढ़ी में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 37, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महा प्लस ओज, प प्लस इक, नौ प्लस इक या परो प्लस उपकार। बताओ। गलत उदाहरण, महा प्लस ओज क्या होता है, महोज, ठीक है ना, लिख देता हूं महोज, ठीक है ना। महोज। नौ प्लस एक क्या बन जाएगा, नाविक। प्लॉप से पावक, ठीक है। तो प प्लस उपकार होता है, परोपकार नहीं होता है, पर प्लस उपकार होता है परोपकार, यहाँ पे पर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। डी इज दी करेक्ट आंसर। 37 बढ़ रहे हैं हम लोग, बस आखिरी प्रश्न पे लीजिए। 40 क्वेश्चन का सेट खत्म होने वाला। वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा और अच्छा लग रहा है ये टेस्ट, तो कमेंट भी करिए कि सही लगा सर। और इसी तरह टेस्ट कंटिन्यू रखने के लिए, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का मैं टेस्ट करा दूंगा आप लोग का, कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 20 सेट कराऊंगा। आपको एग्ज़ाम तो पूरा एकदम कंठस्थ हो जाए, जो अभी तैयारी करने लगेगा उसी के मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है ना। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तत् प्लस पुरुष, तद प्लस पुरुष, तत् प्लस पुरुष या तदा प्लस पुरुष। तो जो त होता है ना, वो किस में टूटता है, द में, ठीक है ना। त होता है ये द में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, तद प्लस पुरुष, तद पुरुष, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लो आप मुझसे, उद प्लस थान क्या बन जाएगा, हम लोग लिखते हैं उत्थान, ठीक है ना। तो उसी तरीके के एग्जाम्पल ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्नलिखित, अच्छा इसको हटा देता हूँ मैं, सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है, जिसे एक जैसा नहीं है, समानार्थी मतलब एक जैसा, तो बताइए। ठीक है ना। तो खर का जो अर्थ होता है वो होता है गधा भी होता है, तिनका भी होता है, एक राक्षस का नाम है खर, तो ये जो है एकमात्र, तो ऑप्शन सी वो नहीं होता है, ठीक है ना। गधा, घूसर, एक और याद रखिएगा। देखो पेन नहीं है ना, बहुत परेशानी होती है लिखने में, आप लोग को लगता है ना बहुत, बट आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, बस सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव भी अगर पढ़ाएंगे, अभी मेरे पास सिर्फ 26 सब्सक्राइबर हैं, वॉच टाइम भी कम है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगा, और मेरे साथ मैं आप लोग को भी आगे ले चलूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, धन का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं धन का मतलब, अंक, अर्थ, स्वार्थ या कोश।
अंक का मतलब होता है अर्थ, ठीक है ना, सॉरी, धन का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। संपत्ति, योग, इत्यादि, ये भी अंक का जो अर्थ, ये जो अंक लिखा है ना, इसका अर्थ होता है अध्याय, चिन्ह, संख्या, गोल, ये सब होता है, ठीक है। तो ये रहा लास्ट प्रश्न आज का। विनोद को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तहान लेने वाला, इसमें ये जो शब्द इम्तहान लेने वाला क्या है? विशेषज्ञ है, परीक्षक है, अध्यापक है, समन्वय है। तो जब हम किसी से परीक्षा लेने जाते हैं तो हम क्या होते हैं? परीक्षक। तो बी इज दी करेक्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका टेस्ट फिनिश 40 क्वेश्चंस का। टाइम के अंदर भी हम लोगों ने कर लिया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आता नहीं बनाने, बट सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। धन्यवाद।